Hello student, welcome in BSc third year zoology class। आज आपको टॉपिक है एंटमीबा हिस्टोलैटिका। एंटमीबा हिस्टोलैटिका क्या है? दिस वन इज द पेपर फर्स्ट। ये पेपर फर्स्ट का टॉपिक है आपके पास। दैट वन इज एंटमीबा हिस्टोलैटिका। यहाँ पे अब हिस्टोलैटिका की कंडीशन से अराइज हो रही है, इसका नाम क्यों पड़ा हिस्टोलैटिका? हिस्टो माने होता है, जो हिस्टो का मीनिंग होगा, यहाँ पे मीनिंग होता है हिस्टो माने टिश्यू। हिस्टो माने होता है टिश्यू। टिश्यू मीन्स ऊतक। ठीक। और क्या है? लाइटिका। लाइटिका मीन्स होता है डिसॉल्व या डिस्ट्रॉय। ये किसको डिस्ट्रॉय कर रहा है? यहाँ पे ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, यहाँ पर किसको? टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे पड़ा एंटमीबा हिस्टोलैटिका। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसका हमको क्या पढ़ना है? ये पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। इसकी हमें पैथोजेनिसिटी पढ़नी है, स्ट्रक्चर्स पढ़ना है और इसका लाइफ साइकिल पढ़ना। तो यहाँ पर जो एनिमल है, अब पहले पैथोजेन की लाइफ साइकिल जाने से पहले हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फाइलम प्रोटोजोआ है, क्लास एकोडाइना है यहाँ पे, क्योंकि सूडोपोडिया का फॉर्मेशन अमीबॉइड है, क्योंकि ये चेंज हो रहा है यहाँ पे। और एंटमीबा हिस्टोलैटिका ये टाइप है। एंटमीबा जिंजिवालिस की कंडीशंस आती है यहाँ पर, तो ये एंटमीबा हिस्टोलैटिका। अब जो एंटमीबा हिस्टोलैटिका है, ये क्या है? पैरासिटिक अमीबा है। पैरासिटिक अमीबा है। कहाँ का पैरासिटिक है ये? इंटेस्टाइनल इंडोपैरासाइट्स। इंटेस्टाइनल मतलब आपने कहा कि ये अंडा परजीवी है। कहाँ का परजीवी है? ये आंत का अंडा परजीवी है। इसको खोजा था, जो डिस्कवर्ड किया था वो डिस्कवर्ड किया था लैम्बल ने डिस्कवर्ड किया था। यहाँ पर जो ये डिस्कवर्ड हुआ था, ये डिस्कवर्ड किया गया था, किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? ये लैम्बल के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था यहाँ पर। और इसके जो पैथोजेनिक कैरेक्टर है, जो पैथोजेनिक कैरेक्टर है यहाँ पर, पैथोजेनिक कैरेक्टर है, उनको सर्वप्रथम देखा था, किसने देखा था? लॉश ने देखा था। किसने ऑब्जर्व किया था? लॉश। LOSH। लॉस ने सर्वप्रथम डिस्कवर किया था लैम्बल ने। और पैथोजेनिक में रोगजनकता, उस रोगजनकता को ऑब्जर्व किया था, किसने देखा था? लॉश ने देखा था। अब ये जो एंटमीबा है, ये अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि दिस वन इज, ये कैसा है बेटा? मोनोजेनेटिक है। यहाँ पर बात आ गई समझ में? मोनोजेनेटिक। मोनोजेनेटिक का मीन्स होता है जिसका लाइफ साइकिल, जिसका जीवन चक्र एक पोषक में पूरा होता है, उसको हम ऐसे पैरासाइट को हम कहते हैं मोनोजेनेटिक। क्या है? पैरासाइट ऑफ किसका? ये बेटा मैन का है। मतलब मनुष्य का एक पोषदी है, एक पोषदी परजीवी, मतलब जिसका संपूर्ण जीवन चक्र किस में पूर्ण हो रहा है? एक पोषक में हो रहा है। अब ये पैरासाइट मनुष्य में कहाँ का है? ये जो पैरासाइट मनुष्य का है, ये मनुष्य के कहाँ पाया जाता है? इंटेस्टाइनल में पाया जाता है। इंटेस्टाइनल में किस जगह पाया जाता है? ये म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। मीन्स कि इंटेस्टाइन के दो भागों में बांटा है, स्मॉल एंड लार्ज। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का म्यूकोसा और सब म्यूकोसा मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है? कोलन पार्ट है। उस कोलन पार्ट के म्यूकोसा सब म्यूकोसा का ये है पैरासाइट है यहाँ पर। तो ये क्या करता है कि डिस्ट्रॉय करता है उस कोलन पोर्शन की जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर को, वो डिस्ट्रॉय करता है और डिसॉल्व करता है। तो जिसके थ्रू आपको कारण क्या होता है? ब्लड आता है यहाँ पर, जिसे आप कहते हैं खूनी पेचिश आता है यहाँ पर। अब इसके दो फॉर्म है। इस एनिमल
आपके पास है क्या है, ट्रोफोजोइट स्टेज है, या आप कह सकते हैं कि ट्रोफोजोइट स्टेज है, ठीक। और दूसरा आपके पास यहां पर स्टेज है, कौन सा है, प्रीसिस्ट स्टेज, प्रीसिस्ट और माइन्यूटा स्टेज है। ये दो स्टेजेस है, एक ट्रोफोजोइट स्टेज है, एक प्रीसिस्ट स्टेज है। ट्रोफोजोइट स्टेज को दूसरा नाम होता है यहां पर, कहते हैं मैग्ना कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्ना। मतलब दो फॉर्म है, टू फॉर्म है, यहाँ पे दो रूप में पाया जा रहा है, दो रूप में, एक ट्रोफोजोइट पाया जा रहा है, दूसरा क्या पाया जा रहा है, और यह मैग्ना पाया जा रहा है, ठीक। ट्रोफोजोइट और मैग्ना एक ही चीज है। और प्रीसिस्ट और यह माइन्यूटा, प्रीसिस्ट में सिस्टेशन के पानी की अवस्था जो कहलाएगी वो कहलाएगी माइन्यूटा। अब यहां पर आते हैं हम लोग, पहले चलते हैं किसकी तरफ चलते हैं, ट्रोफोजोइट की तरफ बच्चों। जो ट्रोफोजोइट है ये आप कौन सी स्टेज है, ये एडल्ट स्टेज है, ये वयस्क स्टेज, ठीक, एडल्ट। मतलब कि जो फीडिंग स्टेज होगी, जो ग्रोइंग स्टेज होगी, उस ग्रोइंग स्टेज और फीडिंग स्टेज को ही हम क्या कह देते हैं, ट्रोफोजोइट्स कह देते हैं। यहां पर क्या कहते हैं हम, ट्रोफोजोइट कहते हैं। जो ट्रोफोजोइट होता है ये क्या होता है, एक्टिव होता है, मोटाइल होता है। यहां पर मोटाइल का मीन्स क्या होता है, ये चलायमान होता है यहां पर, ठीक। ग्रोइंग एंड फीडिंग स्टेज, ग्रोइंग एंड फीडिंग स्टेज, मतलब वृद्धि करने वाली स्टेज है, अवस्था है, अथवा पोषण करने वाली अवस्था को ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रोफोजोइट कहते हैं यहां पर, ठीक। अब ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट भी होता है इसके अलावा, और 20 to 30 म्यू इन डायामीटर होगा। कितना होगा, 20 से लेकर 30 म्यू का इसका क्या होगा, व्यास होता है यहां पर। क्लियर हो गया। और मैक्सिमम क्या कहते हैं कि इसमें क्या होगा कि सिंगल न्यूक्लियस होगा यहां पर। इसमें जो होगी कंडीशन, वो कंडीशन कैसी होगी, सिंगल न्यूक्लियस होगा, मतलब न्यूक्लियस केवल एक ही पाया जाएगा यहां पर, सिंगल न्यूक्लियस होगा यहां पर, एक केंद्रक पाया जाएगा। आप ये देख रहे हैं फिगर पे, सिंगल न्यूक्लियस है यहां पर। और इसके अलावा क्या होता है कि जो साइटो होता है वो डिफरेंशिएट होता है यहां पर, वो डिफरेंशिएट होगा दो पोर्शन में। दो पोर्शन में कौन होगा, वो एक्टोप्लाज्म होगा, और दूसरा क्या होगा, वो एंडोप्लाज्म होगा। दो पार्ट में डिफरेंशिएट है यहां पर, टू पार्ट में डिफरेंशिएट हो गया यहां पर। कौन कौन सा, ये एक्टोप्लाज्म हो गया, और ये क्या हो गया, एंडोप्लाज्म हो गया, दो भागों में विभाजित है। इसके अलावा क्या होता है यहां पर कि सेवरल फूड वैक्यूल्स, सेवरल फूड वैक्यूल, कई फूड वैक्यूल्स होती है यहां पर, एक नहीं कई फूड वैक्यूल्स। आप देख रहे हैं फूड वैक्यूल्स, इंजेस्टेड आरबीसी, आरबीसी का भक्षण कर रही है, इंजेस्टेड जो हो रही है को बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रही है यहां पर। और दूसरी चीज यहां पर सबसे खास बात है यहां पर कि नो ऑस्मो रेगुलेशन, यहां पर ऑस्मो रेगुलेशन नहीं पाया जाता है। ऑस्मो, नो ऑस्मो रेगुलेशन आ गया, क्यों, ड्यू टू एब्सेंस है इसका, एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जा रही, तो इसके कारण क्या है, ये ऑस्मो रेगुलेशन नहीं हो रहा है यहां पर। क्लियर हो गया, हालांकि नो कोई भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स नहीं है यहां पर। क्लियर हो गया। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्टाइल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसलिए एब्सेंट है ड्यू टू देयर पैरासिटिक नेचर। भाई क्यों नहीं एब्सेंट, क्यों एब्सेंट है, क्योंकि पैरासिटिक नेचर्स के कारण है यहाँ पे, परजीवी के कारण है यहाँ पे, जो कि एक पैरासिटिक एडेप्टेशन शुरू कर रहा है यहाँ पर कंडीशंस। क्लियर हो गया। मैं फिर से आपको बता देता हूं
कि ये मोनोजेनिक पैरासाइट्स है, क्लियर। डिस्कवर किया था लैम्बल ने, पैथोजेनिक कैरेक्टर को खोजा था या डिस्कवर किया था या बताया था लॉश ने, LOSCH लॉश ने बताया था। अब इस पे दो फॉर्म होते हैं, एक ट्रॉफिक फॉर्म होता है, एक माइटोटिक फॉर्म होता है। यहाँ पर जो इसका ट्रोफोजाइट स्टेज है उसी को ट्रॉफिक फॉर्म कहते हैं। ट्रॉफिक मींस न्यूट्रिशन, मतलब कि ये जो फॉर्म है ग्रोइंग है, फीडिंग स्टेज है। ग्रोइंग एंड फीडिंग स्टेज इज नोन एज द ट्रोफोजाइट स्टेज, उसी को ही ट्रोफोजाइट्स कहते हैं। अब ये चारों तरफ से सराउंडेड है, किसके द्वारा सराउंडेड है? प्लाज्मा लेमा के द्वारा सराउंडेड है। सेंट्रल पे क्या है? प्लाज्मा लेमा कैसी है? ये प्लाज्मा लेमा जो होती है, ये प्लाज्मा लेमा होगी सेमी परमेबल होगी। यहाँ पर कैसी होगी? सेमी परमेबल होगी, अर्ध पारगम होगी। यहाँ पर अराउंड द सर्टेन पार्टिकल्स, उसी को अंदर आने देगी। तो ये सेमी परमेबल है। और इनसाइड क्या है? साइटोप्लाज्म, वो डिफरेंशिएट है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में डिफरेंशिएट है। यहाँ पर दो भागों में डिफरेंशिएट है, एक्टो और एंडोप्लाज्म में डिफरेंशिएट है। यहाँ पर जो एंडोप्लाज्म है दैट वन इज कंटेनिंग, वो कंटेन है सिंगल न्यूक्लियस एंड सेवरल, एक केंद्रक होगा, कई खाद्य रिक्तिकाएं होंगी, जैसे कि इंजेस्टेड आरबीसी आप देख रहे हैं, इंजेस्टेड बैक्टीरिया देख रहे हैं। यहाँ पर कंडीशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसकी जो इसमें क्या होगा? फूड वैक्यूल्स होंगे, फूड वैक्यूल्स होंगे सेवरल, क्योंकि पैरासाइट से ये इंजेस्टेड है, जैसे आरबीसी देख रहे हैं आप, इंजेस्टेड बैक्टीरिया देख रहे हैं। तो ये सब कंडीशंस आ रही है यहाँ पर। तो दिस वन इज द ट्रोफोजाइट स्टेज, इसी को हम लोग क्या कह देंगे? ट्रोफोजाइट स्टेज कह देंगे। क्लियर हो गया? अब हम लोग क्या कहते हैं कि आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आता है दूसरा जो हमारे पास आएगा, वो आएगा माइन्यूटा फॉर्म आएगा। क्या आएगा? माइन्यूटा फॉर्म। जो माइन्यूटा फॉर्म है वो माइन्यूटा फॉर्म कैसा होगा? यहां पर कि ये स्मॉलर इन साइज होगा, ये छोटा होगा साइज में, स्मॉलर इन साइज होगा यहाँ पर। क्लियर? उससे छोटा होगा। और जो इसका डायमीटर होगा वो डायमीटर होगा 10 to 20 म्यू होगा इन डायमीटर्स, वो डायमीटर्स पे कंडीशंस होगी। और दूसरी चीज क्या होती है कि ये नॉन पैथोजेनिक है। ये नॉन पैथोजेनिक के यहाँ पे कंडीशंस कहते हैं कि यहां पर है नॉन पैथोजेनिक एंड स्मॉलर इन साइज, ये साइज में छोटा है यहां पर। क्लियर हो गया? और नेक्स्ट वन क्या होता है कि ये नॉन पैथोजेनिक है, तो इसका मतलब ये फीडिंग नहीं करेगा किसी के ऊपर। इसका मतलब यहां पर क्या होगा? विदाउट फूड वैक्यूल्स, मींस फूड वैक्यूल इज एब्सेंट एंड फ्री ऑफ द आरबीसी। इसमें आरबीसी नहीं पाई जा रही है यहां पर। इसमें भी साइटोप्लाज्म होगा, वो साइटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म होगा, वो साइटोप्लाज्म डिफरेंशिएट होगा एक्टो और एंडोप्लाज्म में। सिंगल न्यूक्लियस है, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो रहा है यहां पर, कंडीशंस कहते हैं यहां पर। और ये भी क्या पाया जा रहा है? लिव इन द ल्यूमन ऑफ द, ये किस में पाया जा रहा था? ल्यूमन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द मैन। जो मनुष्यों के लार्ज इंटेस्टाइन है, उस लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? ये पाया जा रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में यहां पे। क्लियर? अब यहां पर कहता है कि आपसे मैंने कहा ये नॉन पैथोजेनिक स्टेज है, और ये जो माइन्यूटा स्टेज है, ये माइन्यूटा स्टेज है, दैट वन इज डेवलप फ्रॉम, ये विकसित हो रही है। किससे विकसित हो रही है? फ्रॉम ट्रोफोजाइट से विकसित हो रही है यहां पर। ये डेवलप हो रही है। ये डेवलप किससे हो रही है? ये डेवलप हो रही है ट्रोफोजाइट स्टेज से यहां पर। क्लियर? यहां पर अब क्या होता है कि इट इज ऑल्सो अंडरगोज, उसके बाद ये क्या होगा? इंसिस्टेशन को चली जाती है, इंसिस्टेशन को जाएगी
तो ये फॉर्मेशंस करेगी, सिस्ट का फॉर्मेशन करेगी, जो कि इसके बाद की स्टेज है यहां पर। आगे आप लोग को समझ में? देखिए मैं एक बार से फिर से रिवाइज कर देता हूं कि मोनोजेनिक पैरासाइट है यहां पर, और किसका पैरासाइट है? इंडो पैरासाइट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में स्पेशली कहां पे? कोलन पे। कोलन पे किस जगह? कोलन के किस मतलब लेयर पे पाई जा रही है? म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर का ये इंडो पैरासाइट से यहां पर। क्लियर हो गया? और यहां पर क्या होता है कि ये एनिमल को हिस्टोलेटिका कहते हैं। इसलिए हिस्टोलेटिका कहते हैं क्योंकि टिश्यू को डिस्ट्रॉय करता है यहां पर। अब इसमें 3 फॉर्म मॉर्फोलॉजिकल होंगे, एक ट्रॉफिक स्टेज होगा, दूसरा माइन्यूटॉफ स्टेज होगा, और तीसरा आपके पास जो होगा वो सिस्टिक स्टेज होगा। वो सिस्ट का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। क्लियर? तो ये 3 स्टेज हो गई। ट्रोफोजोइट क्या होगी? ग्रोइंग एंड फीडिंग स्टेज होती है, उसको ट्रोफोजोइट कहते हैं, विद द सेवरल फूड वैक्यूल्स कंटेनिंग द आरबीसी। यहाँ पर नो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कोई भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स नहीं पाई जा रही। तो जब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं तो ऑस्मो रेगुलेशन नहीं होगा यहाँ पर। क्लियर? साइटोप्लाज्म डिफरेंशिएट होगा, साइटोप्लाज्म को डिवाइडेड किया गया है एक्टोप्लाज्म, और किस में डिवाइडेड किया गया है? इंडोप्लाज्म में डिवाइडेड किया गया है यहाँ पर। क्लियर? मतलब कि जो मोर कह सकते हैं कि ग्रैनुलर पोर्शन होता है, उस ग्रैनुलर पोर्शंस को आप क्या बोल रहे हैं? एंडोप्लाज्म बोल रहे हैं यहाँ पर कंडीशंस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होगी? वो सेमी परमेबल होगी यहाँ पे कंडीशंस कहते हैं। और जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा? यूनिन्यूक्लियर, एक न्यूक्लियस है वो सेंटर पे पाया जा रहा है यहाँ पर, न्यूक्लियस होगा कंडीशंस कहलाती है यहाँ पर। क्लियर? जो न्यूट्रिशन होगा यहाँ पर, जो इसका न्यूट्रिशन होगा, जो न्यूट्रिशन होगा वो न्यूट्रिशन होता है यहाँ पर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है यहाँ पर। होलोजोइक मीन्स एनिमल लाइक न्यूट्रिशन होगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा। और ये दूसरी चीज, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन होने के कारण क्या होगा? ये फीड करेगा। कैसे फीड करेगा? फैगोट्रॉफी फीडिंग करेगा यहाँ पर। फैगोट्रॉफी कहते हैं कंडीशन इस प्रकार की, जैसे ये फीड करता है उसे हम कहते हैं फैगोट्रॉफी कहते हैं यहाँ पर। क्लियर? फैगोट्रॉफी। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फैगोट्रॉफी? फैगोट्रॉफी कहने का मीन्स है कि इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल का ये भक्षण करेगा। क्लियर हो गया? एट द पोस्टीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड से, जो पोस्टीरियर एंड है इसका जो पीछे का पोर्शन है, उस पीछे के पीछे का पोर्शन है, उस पीछे के पोर्शन से क्या करेगा? वो फूड पार्टिकल को क्या करेगा? इंगल्फ करेगा यहाँ पर। व्हेन द प्लाज्मा में, जहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? बहुत ही स्टिकी है यहाँ पर, बहुत ही चिपचिपी है यहाँ पर। तो उस जगह से ये पोर्शन फूड को क्या करता है? भक्षण करता है या फूड फीडिंग करता है यहाँ पर। तो इस तरह के पोर्शंस को कह देते हैं हम, फीडिंग को कहते हैं फैगोट्रॉफी कह देते हैं यहाँ पर। माइन्यूटो फॉर्म क्या होता है? ये नॉन पैथोजेनिक फॉर्म होता है, स्मॉलर इन साइज होता है, 10 to 20 म्यू डायमीटर्स होता है। और सबसे खास बात है इस माइन्यूटो फॉर्म की, आपको याद कर लेनी है कि विदाउट द फूड वैक्यूल्स नहीं पाए जा रहे हैं, या कह सकते कि एंडोप्लाज्म जो होगा वो फ्री फ्रॉम द आरबीसी से फ्री होगा यहाँ पर कंडीशन कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? लिव इन द ल्यूमन ऑफ द, ल्यूमन मीन्स कैविटी यहाँ पर, जो ल्यूमन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाएगा। और ये कैसा होगा? ये नॉन मोटाइल होता है, ये नॉन मोटाइल होगा बेटा। ये मोटाइल है, ट्रॉफिक फॉर्म। ये कैसा है? ये नॉन मोटाइल फॉर्म है यहाँ पर। कंडीशंस आती है मोटाइल, ये चलायमान नहीं है यहाँ पर, कह सकते हैं यहाँ पर नॉन मोटाइल एंड नॉन फीडिंग स्टेज। ये पोषण भी नहीं करता है, नॉन मोटाइल कहेंगे, एंड फीडिंग स्टेज, ये फीडिंग स्टेज है। नॉन फीडिंग स्टेज को ही हम क्या कह देंगे? माइन्यूटा फॉर्म कह देते हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया? तो दिस वन। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो वीडियो पे देखेंगे या पार्ट पे देखेंगे, वो पार्ट होगा आपके पास इसकी लाइफ साइकिल के बारे में यहाँ।